नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, द डिग बाइट में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद है राउस एवेन्यू क्षेत्र में और ये सामने जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है और इधर राज्य कर्मचारी बीमा निगम का जो है ऑफिस है। हम इस समय यहाँ मौजूद हैं और हमको कुछ मिल गए ऑटो वाले भाई। आइए हम जानते हैं दिल्ली की जो है वर्तमान परिस्थिति के बारे में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के सिटिंग सीएम थे, उनको जो है ईडी ने 6 दिन की पूछताछ के लिए जो है अपने उनको हिरासत में लिया है। आज ये सब विषयों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। आज जानते हैं दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है। जी क्या नाम है आप? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? एटा दिल्ली में मैं जहाँ उस्मानपुर रहता हूँ और पीछे से हमारा एटा यूपी से। ये बताइए, इस समय अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहेंगे, अब ये तो राजनीति की बात चल रही है। बोलो ना, जो दिल में आओ बोलो सीधी बात। अरे अरविंद केजरीवाल, आप ऑटो वालों ने उनका बहुत समर्थन किया था और ऑटो वालों को मतलब कहते हैं मेरे भाई है, इस पर क्या कहेंगे? भाई उनने जो करा वो आज वो जेल में है, उनके साथ आप खड़े हैं या उनके विरोध खड़े हैं? हम विरोध तो किसी पार्टी का न करते हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस रहती है। यहाँ तो लाठी अरविंद केजरीवाल जी का भी है, यहाँ के सीएम है। अब सीएम काहेंगे, आप जेल में डरेंगे तो अब सीएम है काहेंगे? नहीं, इसमें सत्ता वो जो है जेल से ही चला रहे हैं। अभी आज जो है विधानसभा में सत्र चला है, उनके लेटर पे आज स्वास्थ्य विभाग के मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ दवाओं कुछ कमियां थी, कुछ इसी विषय में आज उन्होंने लेटर लिखा था, वो उसी लेटर पे आज चर्चा हुई। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, कहीं कहीं दवाई मिली, कहीं कहीं नहीं मिल रही है। कुछ क्लिनिक हमारी तरफ भी बंद पड़े हैं, कहीं कहीं किसी पे भी मिल रही है। अच्छा ये बताइए, आप क्या सोचते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल जो जेल में डाला गया सही है गलत है? देखो जी, अब इसके बारे में क्या कहूँ, अब ये तो सत्ता ही वाले जाने क्यों डाला गया, क्या है इसके विषय में तो कुछ पता ही नहीं। अब जब आप लोग चर्चा कर दो तब पता लगता है। आप कुछ तो बताइए, मतलब वही जानेंगे क्या देखते हैं, कुछ तो बताइए क्या देखते हैं? टीवी में जो आते हैं समाचार वही देखते हैं। अच्छा ये बताइए, इस समय महंगाई कैसी है? महंगाई कम है, ज्यादा है, बढ़ी है क्या? देखो जी, हम तो 60 साल की एज हो गई और यही हमेशा से सुनते आए कि काम कम महंगाई ज्यादा, लेकिन खाने पीने के लिए कोई दुखी नहीं है। सब शाम को दारू हुआ मुर्गा मारते हैं और कहते सुबह को उठे सब कंगाल बनते हैं, दिन भर कमाते हैं, शाम को फिर महाराजा सब बनते पगुआ पी के। तो मैं किसको कहूँ कि कौन गरीब और कौन अमीर हुआ? अच्छा तो आप भी पगो मारते शाम को नहीं? अरे रोज नहीं मारते तो हफ्ते में एक आध बार मार लेते हैं, ऐसे रोज वाले नहीं हम। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे कुछ कि इस समय जो है जो अरविंद केजरीवाल जेल में है, बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि जो उन्होंने शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता पाई गई नहीं पाई गई, ईडी जो है इस पर पूछताछ कर रही है। इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अब देखो जी, अब इसमें मैं क्या किसको कहूँगा? अब तो जो शराब घोटाला हुआ ना हुआ वो तो नेता ही लोग जाने। अच्छा ये बताइए, 2024 का चुनाव जो है कुछ दिन में से चुनावी रंग चल रहा है, चुनावी शुरू होने वाला है, इस बार किसकी सरकार बन रही है? आप बताइए, आप क्या सरकार तो जी बीजेपी की सुनने में आ रही है, मोदी जी की। अब देखो चुनाव के बाद किसकी निकलती है। आप बताइए क्या नाम है? आइए जी, अमर किशोर नाम है। अमर किशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। बिहार से, क्या हाल चाल बा बिहार में? बहुत बढ़िया, ठीक हुआ। ठीक है। बिहार की अगर सरकार बन तो भाई बात, बिहार में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और बाकी लोकसभा में तो बीजेपी का ही है। विधानसभा मतलब नीतीश जी के साथ है आप? पलटू दादा के साथ? पलटू दादा मजबूरी है, केंद्र में जिसकी सरकार है वही सरकार राज्य में रहे तो फायदा मिलेगा, नहीं तो जो दिल्ली में हो रहा है वही वहाँ भी होगा। अभी बिहार में गांधी मैदान में जिस प्रकार से भीड़ देखी गई और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इतना भीड़ जब होता है तो बिहार में बदलाव आता है, इस पर क्या कहेंगे? क्या गांधी मैदान में जो वहाँ भीड़ देखी गई, तेजस्वी यादव के जो राहुल गांधी भी वहाँ मौजूद थे, अपार जो है जनसंख्या वहाँ भीड़ देखी गई, क्या इस बार कुछ बिहार में कुछ बदलाव होने जा रहा है क्या? इस बार लोकसभा में तो कोई बदलाव नहीं होगा, विधानसभा में होगा, विधानसभा में बदलाव होगा। और दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप ऑटो वाले भाई हैं, ऑटो चलाते हैं, दिल्ली में आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहता हूँ त्रिलोकपुरी। और जहाँ तक बात है दिल्ली में केजरीवाल जी का, तो जेल कोई सरकार किसी को करवा नहीं सकता जब तक एविडेंस नहीं होगा। जेल भेजने वाला है कोर्ट को जब एविडेंस मिला है तभी उसको भेजा गया है। और ऐसा केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम ऑटो वालों के, हम लोगों ने खूब मोमबत्ती लेके अन्ना हजारे के टाइम पे खूब आंदोलन किया था, खूब साथ भी दिया था। हुआ क्या, हमारा ही बैंड बजा दिया, फ्री फ्री फ्री। मिला क्या, हमें क्या फ्री मिल रहा है? हम किराए पे रह रहे हैं, पहले 4000 था, 5000 किराया दे रहे हैं। अच्छा, आप बिजली फ्री नहीं मिल रही, पानी फ्री नहीं मिल रहा? नहीं,
सबके पैसे मुझे लग रहे हैं, किराएदारों को नहीं मिल रहा। किराएदारों को नहीं मिल रहा जितने भी बताइए अंकल जी, आप बताइए, कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो है कि किसी को नहीं मिल रहा है कुछ। हम ऑटो वालों को हमने मोमबत्ती जला के जो है केजरीवाल के पक्ष में आंदोलन किया था, ठीक है, और वो कह रहे हैं हम लोग कुछ भी नहीं मिला, ऑटो वालों को कुछ भी नहीं मिला। इस पर क्या गलत बोल रहे हैं लोग, ये लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी 1979 से गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने कितनी सरकारें बनती और बिगड़ती देखी, कांग्रेस की भी, बीजेपी भी। जब से ये हमारे केजरीवाल साहब आए हैं हमने काफी कुछ बदलाव देखा है। और कोरोना काल में जब लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत थी तो केजरीवाल साहब ने हमारे खाते में 5,000 रुपया 2 बार डाला। पहले वाले कोरोना काल में भी 5,000 रुपया डाला, दूसरे वाले कोरोना काल में भी 5,000 रुपया डाला। तो जो दूसरे की मदद करता है वो भ्रष्ट कैसे हो सकता है? एक सवाल खड़ा होता है ये। इसको सभी जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। 2 साल से ईडी सीबीआई पीछे लगी हुई है, पता नहीं कितने छापे डले, कहीं से कोई मनी टेल नहीं निकली, 1 रुपया कहीं से नहीं निकला, लेकिन बिना वजह बिना सबूत के उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये कोई इससे तानाशाही कहेंगे? तानाशाही और क्या होता है? इसी को तानाशाही बोला जाता है। देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हो सकता है कल को मेरे भी लठ पड़े कि आपने ऐसे क्यों बोला, लेकिन देखो आप एक आम नागरिक हैं, आप एक अपना मत रख रहे हैं, आपको लठ कौन लठ चलाएगा ऊपर? लठ की भाषा तानाशाही वाली बात है ना। अभी देखो प्रदर्शन करने जाते हैं, लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता। अभी ऐसा वो लोग प्रदर्शन करने के सारे रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए। कहाँ जाए, किससे कहें, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। उन्हें तो केवल वोटों की राजनीति करनी है। जहां पर बीजेपी जीतती नहीं है वहां पार्टी तोड़ देती है। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ, शरद पवार के साथ क्या हुआ, ऐसे ही है। अब यहाँ ये टूट नहीं रही। अगर ये आज केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर ले, कोई आरोप नहीं रहेगा, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। बस मेरा तो ये कहना है। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, अभी आपने कहा 1 भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई जी, तो क्या केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार किया, आगे 10 माह बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने, क्या कुछ विधानसभा में इनको कमजोर करने का प्रयास है? ये विधानसभा को ही कमजोर करने का प्रयास है, क्योंकि बीजेपी जो है 15 साल तो शीला दीक्षित जी रही हैं मुख्यमंत्री, तब बीजेपी की कुछ नहीं आई। 10 साल से अब तकरीबन 10 साल हमारे केजरीवाल साहब को हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 25 साल होने वाले हैं बीजेपी सत्ता से बाहर है विधानसभा में। वो चाहती है, वो यही सोचती है कि किसी भी तरीके से हम विधानसभा में यहाँ पर आ जाएं, जबकि वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। अभी वो निगम पार्षद के चुनाव हुए थे, 15 साल वो लगातार रहे और वो नहीं है, क्योंकि लोगों को उनकी नीचे पसंद नहीं आई तो उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। ऐसा ही है। अब यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटें हैं हमारी दिल्ली की। अब मेरे को तो लग रहा है जैसे ये दावा कर रहे थे भी 7 सीटें बीजेपी की आएंगी, इस बार कोई गड़बड़ जरूर होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देख रहे हैं। आपके अनुसार इस बार जो जैसे बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 7 में से 7 सीटें हमारी हैं, आप लोग आपके नजरिए से कितनी सीटें जो है केजरीवाल जी की आ सकती है, कितनी सीटें जो है बीजेपी यहाँ से जीत सकती है? देखिए, अब इधर जो बात होती है, जो आपने सवाल उठाया, यह है गठबंधन, इंडिया गठबंधन। उसमें कांग्रेस और झाड़ू वाले का दोनों का आपस में तालमेल हो चुका है। तो जहां झाड़ू वाले का कैंडिडेट खड़ा होगा वहां समर्थन के लिए कांग्रेस जाएगी, और जहां कांग्रेस का समर्थक होगा वहां पर झाड़ू वाले जाएंगे। तो इसलिए मेरे को तो लग रहा है 2-4 सीटें जरूर इनको मिलेंगी। ये नहीं है कि जैसे पहले होता है 7 सीट बीजेपी को मिल जाए, तो मेरे को लग रहा है ये असंभव सी बात है। अच्छा, विधानसभा जैसे यहाँ दिल्ली की एक रणनीति रही है कि विधानसभा की जो है सीटों पे केजरीवाल को यहाँ स्थापित कर दिया जाता है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो सारे वोट जो है केंद्र तरफ मोदी जी की तरफ बीजेपी की तरफ वो पोलराइज हो जाता है। इस बार क्या सिस्टम रहेगा विधानसभा, वाकई क्या इस बार बीजेपी यहाँ बढ़त बना पाएगी? नहीं, ये तो असंभव वाली बात है कि बीजेपी विधानसभा में दिल्ली में सरकार बनाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, हम यहाँ के हैं, हमने यही बचपन से और बुढ़ापा आ गया है, हम दिल्ली को देख रहे हैं, दिल्ली की क्या परेशानी है। अब मान लीजिए, वैसे तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, आज हम हर रेड लाइट पे खड़े होते हैं, देखते हैं ट्रैफिक सारा रॉन्ग साइड चल रहा होता है, उन्हें को कोई रुकावट नहीं होती। रिक्शे वाले हैं, बैटरी रिक्शे वाले हैं या और लोकल रिक्शे वाले हैं, ये उल्टे ही चलते हैं। चाहे आप जाकर देखें, अरविंद हॉस्पिटल के सामने जाकर देख लीजिए, जहाँ भी दिल्ली गेट जाकर देख लीजिए, ट्रैफिक सीधा चल रहा होगा,
वो लोग उल्टे आएंगे। क्या इन पर नकेल नहीं कर सकती, जबकि लॉ और ऑर्डर उन्हीं के पास है। लेकिन ये सब बकवास है। वो चाहते हैं कि केजरीवाल को किसी न किसी तरकीब से दिल्ली से हटा दिया जाए। अखबार पढ़ते हैं भाई साहब। तो कुछ बताइए, क्या यहाँ पे शासन कैसे चल रहा है? शासन बेकार हो गया अब तो। शासन केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, रईस के हित में नहीं, गरीबों के हित में काम करते हैं। तो केजरीवाल जी इस समय जो है एक 6 दिन के रिमांड पे ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। कल उनका जो है कल सुनवाई है, आज भी सुनवाई जारी है, कल सुनवाई है। जो केजरीवाल के विरोध में उनके पार्टी वाले जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी शामिल होने के कुछ? बिल्कुल शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होंगे भाई साहब। कब से? 31 तारीख को रामलीला मैदान में जाएंगे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, इस समय केजरीवाल जी गिरफ्तार हैं। दिल्ली की शासन जो है, दिल्ली का सत्ता जो जेल से चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हम क्या कहेंगे इसमें जो केजरीवाल ने करा है या न करा है, और जिसने अंदर करा बाहर करा, केजरीवाल जाने वो जाने, हमें इसमें कोई वो नहीं पता चल रहा। इस बार ऑटो रिक्शा वाले किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है केजरीवाल जी? ऑटो रिक्शे वालों की तो लाइन बिल्कुल सफा कर दी। कितने सभा कर दी? केजरीवाल ने। कैसे? लॉलीपॉप देके। क्या दिया लॉलीपॉप, बताइए। लॉलीपॉप में 5-5 हजार रुपए दिए। उससे पहले सारी रेट का नंबर, उसका नंबर आया मीटर का, तो बताते हैं कि अभी तो हुआ ही है, 15-15 साल बाद पैसे बढ़ते हैं। आप भी सहमत है इसके बातों से? हम इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। गाड़ी फ्री पास हो रही है, और का तुम्हारा जो उसका क्या नाम 2000 का ड्रिम्स कटती थी वो भी फ्री ले रहे धड़ाके से। बिजली पानी फ्री ले रहे हैं, फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं। क्या फ्री ले रहे हैं? बुराई हम तो नहीं करी बिल्कुल। तो रहे पानी क्या फ्री ले रहे हैं? पानी भी ले रहे हैं। दिल्ली में बिजली और पानी दोनों फ्री है। हम तो यूपी में रहते हैं, तो मैं हम तो यूपी में रहते हैं, हम तो यूपी में, हमें कुछ नहीं है। हम 6.5 रुपया यूनिट बिजली बिल दे रहा हूँ मैं। सुनो, आप कितने रुपये यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं, बताइए। पता है आपको? हमें पता ही नहीं, लड़का भरता वो करता। कितना मंथली कितना बिल दे रहे हैं इसमें? कभी आ जाता 500, कभी 700, कभी 1100। और पानी भी उसका टोटी का पानी तो ऐसा आता है जैसे नाली में तो भर लो, टोटी में तो भर लो। 5 साल से पानी पी रहे हैं बाहर का। लगभग दिल्ली में सभी लोग बाहर का पानी पीते हैं, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे आज इसी विषय पे जो है विधानसभा सत्र में आज इसी विषय पानी और स्वास्थ्य विषय पे आज जो है आज चर्चा हुई है। देखिए उस पर क्या जो निर्णय निकल के आता है। हमारे इलाके में पानी की समस्या ऐसी है। कौन सा इलाका आपका है? हमारा उस्मानपुर पड़ता है। 4.5 बोस्ता खजूरी थे पहले। पानी तुम सुबह को भरोगे। आपके यहाँ के जो है खजूरी का, आपके यहाँ के उत्तरी पूर्वी में है ये। आपके यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी ने कुछ काम वाम किया कि नहीं? वहाँ पे काम तो सांसद है, पार्टी पक्ष के हैं, सत्ता में है, इस समय कुछ काम किया? और 6 सीटों में से 7 सीटों में, दिल्ली की 7 सीटों में 6 सीटों को जो है कैंडिडेट बदल दिए गए, लेकिन मनोज तिवारी पे जो है मोदी ने दोबारा भरोसा जताया। बताइए। मोहल्ले में तो ऐसे ही आते हैं सब। पता ही कौन सा है ये नहीं, इस समय बताइए, इस समय आप मनोज तिवारी को जो है 7 सीटों में से 6 लोग को 6 गद्दावर नेता के टिकट बदले गए, पर मनोज तिवारी जी पे मोदी जी ने, बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया। उनके काम पे ही भरोसा जताया होगा ना? अब मोदी जाने इस बात को मनोज तिवारी काम वाम किया नहीं? नहीं, काम तो खूब किया है। तब पानी दे रहा है। अभी 2 महीने बाद अभी 15 इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, पानी आपके यहाँ कब से गड़बड़ा रहा है? हमारे यहाँ पानी आ रहा करीबन हो गई 5-6 साल। अभी 15 महीने पहले तक जो एमसीडी बीजेपी यहाँ काबिल थी 15 साल से, अभी 15 महीने पहले जो है केजरीवाल जी आए हैं। बीजेपी सुधार कर रहे होंगे, ना कर रहे होंगे? सुधार कंप्लेंट है, हजारों कंप्लेंट भेज दी भाई साहब। कोई 5 साल से कोई आने को जाने को राजी नहीं है। आपके यहाँ तो बोतल में भर के ले आपके यहाँ विधायक भी मोहन सिंह बिष्ट है बीजेपी के, और सांसद भी जो है मनोज तिवारी। बोतल में पानी भर के ले रहे हैं। अपने यहाँ विधायक से बात नहीं करते? उसका जवाब दीजिए। आपने यहाँ विधायक से बात नहीं करते? विधायक आते हैं, हमें इतना कहाँ टाइम, अपने रोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ बीजेपी के विधायक भी है, सांसद बोतल लेते हैं अपनी, सुबह से शाम तक पीते हैं, खाली हो जाती है, दूसरी कल भरा लेते हैं। एक दिन की छुट्टी करो, जब विधायक के पास जाओगे, उसके एमपी के पास जाओगे, निगम पार्षद के पास जाओ, इतना टाइम ही नहीं है। आपके यहाँ निगम पार्षद हमारे ख्याल बीजेपी के हैं। कौन है आपके निगम? केजरीवाल, रेखा रानी है। अच्छा, रेखा रानी से, सॉरी। तो क्या उनके पास अपने निगम पार्षद के पास आप कोई कंप्लेन नहीं करते? कोई नहीं सुनता बिल्कुल। हमारी गली को बने आज 18 साल हो गए, और हमारे बराबर वाली साइड वाली गली 3-3 बार बन गई, और हमारी गली को 18 साल हो गए। बहन चो कंप्लेंट भी करते भेजते हैं, संघ भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनते ही नहीं। मेंबरों के गली में नाम लिखे सबके ले जाते हैं, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं।
अच्छा अंकल आप आइए। जी जी जैसे इन्होंने अभी बात इनसे हो रही थी, इनके यहाँ विधायक भी जो है सांसद भी बीजेपी के हैं, जी जी। ठीक है, लेकिन उस पर उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। आप बताइए क्या केजरीवाल से यहाँ पे लोग जो है क्यों नाराज चल रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं है, ये इनका कुछ का लोगों का अपना मत है, इनका मत। जब इनको सोचना चाहिए कि अच्छा, एमसीडी हाँ, में एक बात उन्होंने और कहा कि ऑटो वाले जो है धक्के खा रहे सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे को इतना फायदा दिया है केजरीवाल साहब ने, 1420 रुपए साल में हमें डिम्स मीटर के अंदर डलवानी पड़ती थी। अब 1 लाख ऑटो मान लीजिए दिल्ली में चल रहा है तो 1420 लाख रुपए की छोड़ दिया गया। पहले 1000 परमिट की फीस थी साल की, एक बार की रिन्यूअल की, अब वो 500 कर दी गई। उसके बाद इसके अंदर मीटर में एक डबल सील आती थी। एक तो जब ये मीटर मापतौल विभाग के पास जाता था तो वो अपनी सील लगा के देते थे, उसके बाद एक सील मापतौल विभाग वाले रोड ट्राई के बहाने लेते थे। यहाँ से वो डेस्टिनेशन कम से कम 50 किलोमीटर है, नजफगढ़ में जाना पड़ता था। केजरीवाल साहब ने उसको भी हमारे को रियायत दे दी, और हमें क्या चाहिए, फिर हम उसकी आज बुराई कर रहे हैं खड़े होकर। ये नहीं, ये तो या तो उनका ब्रेन वॉश हुआ है तो ऐसे लोग बोल रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं। केजरीवाल साहब बहुत साफ सुथरी छवि के आदमी, बहुत ही साफ सुथरी छवि के आदमी है। वो IRS से कमिश्नर पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर भ्रष्ट होते तो कई बोरियां वही भर लेते, ताकि उन्हें भ्रष्ट ना होना पड़े। इसी वजह से उन्होंने वहां से रिजाइन देकर NGO वगैरह में काम किया, जमीन से लोगों से जुड़े, जैसे कि सीमापुरी, नंद नगरी, उन ऐसे तबकों से मिले जहाँ पे ये मूलभूत सुविधाएं बहुत ना के बराबर रही। आज उनको ख्याति प्राप्त हो गई है, जो आज ख्याति प्राप्त हो गई है तो लोग उनके खिलाफ पड़े हुए हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ ऑटो वाले हमको मिल गए थे, अंकल जी से बात किया मैंने, कई लोग से बात किया, सबके अपने अपने निजी राय थे, सबने कोई पक्ष में, किसी के विपक्ष में, और किसी को बोलना था केजरीवाल साहब जो गिरफ्तार किया गया उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही, बहुत गलत किया गया। इन्हीं सब विषयों को लेकर बने रहिए द बिग बाइट में।